जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज इकबाल। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जो शायद इस समय लाखों स्टूडेंट के दिमाग में। गवर्नमेंट जॉब या एआई स्किल, यूपीएससी की तैयारी करें या बीपीएससी की, यूकेपीएससी की, एसएससी की या बैंकिंग की या रेलवे की, या फिर एआई, डेटा टेक्नोलॉजी और नई स्किल सीखकर प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएं। और अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि 15 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेड फोर्ट स्पीच में युवाओं के लिए दो बड़े कैरियर सिग्नल सामने आए। एक तरफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क की घोषणा, और दूसरी तरफ अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल में ट्रेन करने का लक्ष्य। अब सवाल यह नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब सही है या एआई सही। सवाल है, क्या 2026 में हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और फ्यूचर स्किल दोनों को एक साथ लेकर चल सकते हैं कि नहीं? मेरा जवाब है बिल्कुल, आप दोनों एक साथ लेकर के चल सकते हैं, और आज मैं आपको यही स्ट्रेटजी बताऊंगा। पहले अमन की कहानी सुनिए। मान लीजिए एक स्टूडेंट है अमन। ग्रेजुएशन के बाद अमन का सपना है गवर्नमेंट ऑफिसर बनना। वो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी शुरू करता है, लेकिन कुछ महीनों बाद उसके दोस्त उसे डराने लगते हैं। गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन बहुत है, एआई सीख लो, प्राइवेट सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटी है, कोडिंग कर लो, डेटा साइंस कर लो, प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, ऐसा उसके दोस्त कह रहे हैं। अमन कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा तो क्या मैं फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से पीछे तो नहीं रह जाऊंगा? और यहीं पर मैं अमन से कहूंगा, तुम्हें अपना सपना बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने सपने में एक नई स्किल जोड़ने की जरूरत है। यही पूरे गेम को आपके बदल सकता है। अगर आपका सपना गवर्नमेंट जॉब है तो सबसे पहले अपना टारगेट क्लियर कीजिए। यूपीएससी है, यूकेपीसीएस है तो यूपीएससी है तो यूपीएससी सिलेबस, बीपीएससी है तो बीपीएससी सिलेबस देखिए, यूकेपीएससी है तो यूकेपीएससी सिलेबस, एसएससी है तो एसएससी पैटर्न, पीवाईक्यू देखिए पहले, बैंकिंग है तो बैंकिंग की स्पेसिफिक प्रिपरेशन, उसके पीवाईक्यू। आपका पहला काम है डायरेक्शन, स्ट्रेटजी, क्योंकि बिना डायरेक्शन के मेहनत भी बिखर जाती है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क की घोषणा की है, जिसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स और उपलब्ध टैलेंट को जोड़कर युवाओं के लिए लर्निंग एक्सेस बढ़ाने की बात की गई है। लेकिन यहां एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री कोचिंग का मतलब फ्री सिलेक्शन नहीं होता है। इसे याद रखिए, फ्री क्लास मिल सकती है, फ्री कंटेंट मिल सकता है, फ्री टेस्ट मिल सकता है, लेकिन सिलेक्शन की मेहनत फ्री नहीं होती। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपको सिलेबस पढ़ना होगा, पीवाईक्यू लगाने होंगे, प्रैक्टिस करना होगा, रिवीजन करना होगा, मॉक टेस्ट देने होंगे, आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, और सबसे महत्वपूर्ण कंसिस्टेंसी रखनी होगी। अब आते हैं एआई स्किल पर। प्रधानमंत्री मोदी ने अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल में ट्रेन करने का लक्ष्य बताया है। अब इसका मतलब क्या है? क्या हर स्टूडेंट को एआई इंजीनियर बनना है? बिल्कुल नहीं। क्या हर स्टूडेंट को कोडिंग सीखनी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन एआई लिटरेसी डेवलप करना आज से समझदारी हो सकती है। अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो सोशियोलॉजी प्लस एआई, हिस्ट्री प्लस एआई, पॉलिटिकल साइंस प्लस एआई, कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो कॉमर्स प्लस एआई, एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन प्लस एआई, रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च प्लस एआई। हर जगह एआई को इंटीग्रेट कीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जामिनेशन प्रिपरेशन प्लस एआई लर्निंग, यानी अपना सब्जेक्ट मत छोड़िए, वो बेसिक है, अपने सब्जेक्ट के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़िए।
गवर्नमेंट एस्पिरेंट के लिए एआई कहां काम आ सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। मान लीजिए आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, एआई से आप किसी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को सरल भाषा में समझ सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन बनवा सकते हैं, रिवीजन क्विज तैयार कर सकते हैं, मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने आंसर की लैंग्वेज इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन एक गोल्डन रूल याद रखिए, एआई आपका असिस्टेंट हो सकता है, आपकी फाइनल अथॉरिटी नहीं हो सकती। एआई ने कोई फैक्ट दिया तो वेरीफाई कीजिए, सोर्स देखिए, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन देखिए, स्टूडेंट स्टैंडर्ड बुक से समझिए, क्रॉस चेक कीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इंफॉर्मेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्यूरेसी है। वेरीफाई कीजिए। अब एक और बहुत बड़ा कैरियर डिफरेंस समझिए। मान लीजिए कि दो स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट ए कहता है मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, स्टूडेंट बी गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट बी रोज अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के साथ 30 मिनट एआई या डिजिटल स्किल सीखता है, 10 मिनट कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करता है और सप्ताह में एक दिन अपने परफॉर्मेंस डेटा को एनालिसिस करता है, एनालाइज करता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्टूडेंट बी के सिलेक्शन की गारंटी मिल गई, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन उसने अपने कैरियर प्रोफाइल में एक एडिशनल कैपेबिलिटीज, एक स्किल जोड़ ली। यही स्मार्ट प्रिपरेशन है। अब अगर आप अपना लक्ष्य प्राइवेट सेक्टर रखते हैं तो आपके लिए एआई स्किल और भी प्रैक्टिकल हो सकती है, लेकिन यहां भी एक मिस्टेक मत कीजिए। सिर्फ चैट जीपीटी चलाना सीखकर यह मत समझिए कि मुझे एआई आ गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। एआई के साथ एक डोमेन स्किल जरूरी है। डोमेन स्किल से जुड़िए, जैसे एआई प्लस मार्केटिंग, एआई प्लस फाइनेंस, एआई प्लस एजुकेशन, एआई प्लस रिसर्च, एआई प्लस डेटा, एआई प्लस बिजनेस। यानी एआई अकेले आपकी पहचान नहीं बन सकती। एआई आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज को पावरफुल बनाने वाला एक टूल हो सकता है। अब गवर्नमेंट जॉब और एआई को कंपेयर कीजिए। गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन आपको एक स्पष्ट कैरियर गोल दे सकती है, पब्लिक सर्विस का अवसर दे सकती है, एक स्ट्रक्चर्ड कैरियर पाथ को दिशा दे सकती है, लेकिन कंपटीशन हाई है, प्रिपरेशन लंबी हो सकती है और सिलेक्शन गारंटीड नहीं है। दूसरी तरफ एआई और डिजिटल स्किल आपको इमर्जिंग सेक्टर और मल्टीपल कैरियर पाथ एक्सप्लोर करने में मदद कर सकती है, लेकिन यहां भी कंटिन्यूअस लर्निंग जरूरी है। कोई भी स्किल अपने आप जॉब गारंटी नहीं होती, इसलिए मैं आपको किसी एक रास्ते को ब्लाइंडली चुनने की सलाह नहीं दूंगा। अगर आपका सपना गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट एग्जाम प्लस एआई लिटरेसी प्लस कम्युनिकेशन। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो डोमेन स्किल प्लस एआई और डिजिटल स्किल प्लस कम्युनिकेशन। अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं तो डिसीजन लेने से पहले 30 डेज एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगले 30 दिन अपना कैरियर जो है ना गोल चुनिए और रोज 30 मिनट एआई डिजिटल स्किल पे लगाइए, 10 मिनट कम्युनिकेशन स्किल पे दीजिए। फिर 30 दिन के बाद खुद से पूछिए क्या मुझे एआई में इंटरेस्ट है, क्या मैं इसे समझ पा रहा हूं, क्या यह मेरी फील्ड के लिए यूजफुल है। अगर आंसर है यस तो आगे बढ़िए, अगर आंसर है नहीं तो दूसरी स्किल एक्सप्लोर कीजिए। कैरियर एक दिन में तय नहीं होता, कैरियर छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से क्लियर होता है। तब पीएम मोदी के पूरे मैसेज को एक लाइन में समझिए, गवर्नमेंट जॉब और एआई नहीं, गवर्नमेंट जॉब प्लस एआई स्किल। यही सोच आज के स्टूडेंट को ज्यादा फ्यूचर रेडी बना सकती है। अगर आपका सपना सिविल सर्विसेज है उसे मत छोड़िए, अगर आपका सपना स्टेट पीसीएस है उसे मत छोड़िए, अगर आपका सपना एसएससी है तैयारी कीजिए, लेकिन साथ में टेक्नोलॉजी को समझिए, कम्युनिकेशन इंप्रूव कीजिए, डिजिटल स्किल सीखिए, क्योंकि आपका कैरियर सिर्फ एक एग्जामिनेशन से बड़ा है। एग्जाम आपका गोल हो सकता है, लेकिन आपकी लर्निंग एबिलिटी, आपकी लाइफ लाइन जो है ना स्ट्रेंथ पूरा लाइफ है। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आज आपको सिर्फ एक ऑप्शन चुनना हो, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन या एआई डिजिटल स्किल, आप क्या चुनेंगे? लेकिन अगर आप मेरी स्ट्रेटजी पूछें
तो मैं आपको कहूंगा A+B, क्योंकि अपना सपना मत छोड़िए, अपने सपने को फ्यूचर रेडी बनाइए। और अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है और एआई को लेकर कंफ्यूज है, तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर उसके कंफ्यूजन को डायरेक्शन में बदल दे। मैं हूं कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज इकबाल, और याद रखिए, कैरियर में सबसे डेंजरस चॉइस गलत रास्ता चुनना नहीं है, सबसे डेंजरस है बिना सोचे किसी एक रास्ते के पीछे भागना। अपना गोल चुनिए, अपनी स्किल जोड़िए और लगातार सीखते रहिए। फ्यूचर का इंतजार मत कीजिए, फ्यूचर के लिए खुद को तैयार कीजिए। जय हिंद,